तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ बंद नहीं होगा। ओके प्यारे बच्चों, बस मेरी बात मुकम्मल हो चुकी है तकरीबन। एक से दो लाइनें बोल के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी को अगर खुदा ना खास्ता ये कंफ्यूजन है मास भाई कि सर कैपिटल डेबिट क्यों किया है, तो बात यह है, पूरे साल ओनर ने पैसे निकाले थे अपनी जात के लिए और हमने उसके कैपिटल को कम, बोल ही नहीं रहे आप, सो गए, नहीं किया था, बल्कि हमने ड्राइंग का अकाउंट मेंटेन किया था। अब पूरा साल मुकम्मल हो चुका है तो हम उसके ड्राइंग के अकाउंट को क्लोज कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे उसके कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। और उसके बाद फिर कैपिटल का फाइनल बैलेंस आ जाएगा। अभी हम कोई बैलेंस वगैरह मालूम नहीं कर रहे, तो फाइनली कैपिटल डेबिट हुआ, और डेबिट होने का मतलब ये है कि कैपिटल हो रहा है कम। और कैपिटल कम किस वजह से हो रहा है? पूरे साल होने वाली ड्राइंग की वजह से। और अभी भी कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। फिर बोल रहा हूं, कैपिटल क्लोज, कैपिटल क्लोज, क्लोज कौन हो रहा है? ड्राइंग क्लोज हो रही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मेरा ख्याल है अब हम अल्लाह के हुक्म से पहला सवाल अटेम्प्ट करने के काबिल हो चुके हैं। आपको मैंने कल एक वर्कशीट असाइन की थी, अगर आपको याद हो। हाँ, ऑप्शनल, याद है? वर्कशीट कौन से क्वेश्चन की असाइन की थी? 1 और 16। 16 निकाल के सामने रखें जरा। जी, बुक में क्वेश्चन 16 अपने सामने रखें। और अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर आपने क्वेश्चन 16 की वर्कशीट बना ली है, क्वेश्चन 16 आपके सामने है। क्वेश्चन 16 पेज नंबर 224। 294 वही तो बोल रहा हूं, आपको लगा मैं 294 बोल रहा हूं? गौर से सुना करें, मजाक कर रहा हूं, मैं वही बोल रहा था जो तुम बोल रहे हो। 294 है, मैं गलत बोल रहा था प्यारे भाई, 294 है सही। क्वेश्चन 16 आपके सामने। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है बेटा, मैं गलत बयानी नहीं करूंगा। बी पार्ट में लिखा है रिक्वायर्ड 3। माशाल्लाह, गिनती पे कुर्बान जाऊं। AB 3, हाँ, AB 3। बस ऐसी होती है किताबें। ये है सी। सी रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, क्या? प्रिपेयर क्लोजिंग एंड, इसका मतलब है जहनी तौर पर तैयार हो जाओ। ओपनिंग एंट्रीज भी पढ़ाऊंगा, आसान होती है बहुत। हलवा, सूजी का हलवा खाया कभी? नरम वाला, पानी वाला, बेहतरीन होता, नरम होता है। अब खाओ ना बेटा, सेरेलैक तो खाया होगा ना बचपन में। अब बोलो वो भी नहीं खाया सर, हम तो डायरेक्ट अखरोट खा के पैदा हुए। तो ऐसा भी नहीं है भाई। तो बस समझ लो वही होगा कुछ। हाँ, हुजैफा तुम्हारी मर्जी है बेटा, बादाम पिस्ते वाली पार्टी तुम लगते तो नहीं हो, लेकिन यह है कि अगर तुम बादाम पिस्ते के साथ खिलाना चाहते हो तो ले आना, ऐसी बात नहीं है, तकल्लुफ नहीं करेंगे। क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है, ओपनिंग एंट्रीज भी पढ़ाऊंगा, रिवर्सिंग भी पढ़ानी है। पढ़ाएंगे ना, मतलब उसी वक्त समझाएं, मतलब अभी कोई भी मतलब नहीं, बस अभी फिलहाल क्लोजिंग। सवाल आपके सामने है। इस सवाल की एडजस्टमेंट बनी हुई है सारी आपके पास? इस सवाल की एडजस्टमेंट बनी हुई है? कितनी एडजस्टमेंट है? 1 2 3 4 5 6। आपके पास 3 मिनट है टोटल। आप रफ एडजस्टमेंट बनाएंगे ऐसी कि मुझे समझ ना आए कि आपने क्या लिखा है, लेकिन आपको समझ आया आपने क्या लिखा है। पूरी स्पेलिंग जिस बच्चे ने लिखी वो दुनिया का पागल तरीन इंसान होगा। सुन लिया? 3 मिनट है आपके पास। एडजस्टमेंट बना रहे हैं 3 मिनट में आप, 6 एडजस्टमेंट है। हो गया टाइम स्टार्ट। बनाइए तुमने 3 मिनट।
3 मिनट से ज्यादा टाइम दे दिया मैंने एक तरीके से, क्योंकि पहला सवाल है और मैंने कहा अगर मैं एडजस्टमेंट नहीं बनाऊंगा तो वो बच्चे जो एडजस्टमेंट आज भी बनाने के काबिल नहीं है वो बेचारे महरूम रह जाएंगे क्लोजिंग एंट्रीज से। क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि हमें पेपर में वर्कशीट देने के बाद बोले क्लोजिंग एंट्रीज बनाओ। अगर वर्कशीट बना के दे और बोले क्लोजिंग एंट्रीज बनाओ तो समझ जाइएगा कि आप दुनिया के बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, बहुत ही इतने प्यारे अमाल हैं आपके कि बस बयान से बाहर है। क्योंकि क्लोजिंग एंट्रीज अगर वर्कशीट से देख के बनानी है तो वर्कशीट में तो फाइनल अमाउंट होगी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, डायरेक्ट वहां से फाइनल अमाउंट उठाएंगे और लिख देंगे। लेकिन आज हमें क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है एक ऐसे सवाल की जिसमें अभी ये सारे अकाउंट को एडजस्ट होना बाकी है। ये एडजस्ट होंगे तो या तो ये बढ़ेंगे या ये कम होंगे, और उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि सैलरीज एक्सपेंस का फाइनल बैलेंस क्या है, और फिर हम उस बैलेंस को क्लोज करेंगे। अगर हमने गलती से रेंट एक्सपेंस 6000 क्लोज कर दिया तो ये हमारी मिस्टेक होगी। रीजन, क्योंकि रेंट एक्सपेंस 6000 रुपीज नहीं है। सर फिर रेंट एक्सपेंस कितना है? रेंट एक्सपेंस असल में है 5000 रुपए। तो अगर आपने क्लोज करते हुए 6000 क्रेडिट में लिख दिया, अभी ये 6000 रुपए कहाँ है बताओ? सो गए। अभी ये 6000 रुपीज कहाँ है? ट्रायल बैलेंस में तो है कहाँ? और एक एंट्री में आपने इसे किया है क्रेडिट, कितने रुपए से? 1000 रुपए से। इसका मतलब है ये डेबिट में रहेगी अब बस 5000। तो क्लोजिंग के वक्त ये 5000 लिखा जाएगा। मेरे ख्याल है, बड़ी माजरत चाहूंगा मैं इस पे बिल्कुल बोलूंगा नहीं। अगर आपने एडजस्टमेंट ये नहीं बनाई है तो बना लें, बस यही हो सकता है। कॉपी कर लें, मतलब आप, मैं इतनी फेवर दे सकता हूं आपको, इससे ज्यादा फेवर नहीं हो सकती भाई। चेक कर लें एक बार फिर, पहली, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ। हाँ, फोर्थ पे रुकूं? एडजस्टमेंट में मिस्टेक सारी चीजें तबाह बर्बाद कर देगी। बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है हम सबको, क्योंकि एडजस्टमेंट की गलती सारा काम खराब कर देती है, पता है आप? क्योंकि एमसीक्यू बेस है ना पेपर। मैं बहुत अदब से ये बात फिर आपको जता रहा हूं, जब बच्चे क्लोजिंग एंट्रीज में कोई गलती करते हैं ना पेपर करते वक्त, तो हम ये देखते हैं कि अच्छा एक जगह गलती की है, सिर्फ उसके मार्क्स डिडक्ट करते हैं, बाकी पूरे मार्क्स दे देते हैं। हम ये नहीं देखते। लेकिन अब जो है ना एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू में होगा एक्सपेंस और रेवेन्यू क्लोज करके प्रॉफिट के अमाउंट आपने सही चेक मार्क किया है या नहीं। अगर आपने सही प्रॉफिट की अमाउंट सिलेक्ट नहीं की, आपने कुछ गलत सोचा, और वो गलत सोचने वाला जवाब भी डिस्ट्रैक्टर के तौर पे मौजूद होगा, और आपने उसे सेलेक्ट कर दिया, तो आपके सीधे सीधे नंबर डिडक्ट होंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा पेपर चेकर के पास कि वो बोले अच्छा 5 में से 2 दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ, नहीं, सीधे सीधे 2 मार्क्स या 1.7 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, यानी आपको नहीं मिलेंगे आसान लफ्जों में। इसलिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएं बच्चों। तारिक आजम साहब, बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि 1 और 2 भी शो कर दूं मैं। आप अभी तक एडजस्टमेंट बनाने के काबिल नहीं है, इसका मतलब है, या आपको खुद पे भरोसा नहीं है। कितनी देर लगेगी चेक करने में? सब लोग चेक कर चुके हैं एडजस्टमेंट? क्लोजिंग बनाने का आगाज कर रहा हूं अब। बताइए जी, सवाल में बिजनेस का कोई नाम है? बिजनेस का कोई नाम है? बिजनेस का कोई नाम है? नहीं। ओके। जर्नल, जर्नल सर, हम तो क्लोजिंग एंट्रीज बना रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एंट्री चाहे कोई सी भी हो, क्लोजिंग, रिवर्सिंग, जर्नल एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज बनती हमेशा जर्नल के फॉर्मेट में है। मर्जी है, आप फॉर्मेट बनाना चाहे तो बना ले, वरना मेरी तरफ से मर्जी है आपकी। फॉर्मेट बनाना चाहते बना ले, मतलब अब आपका लेवल वो नहीं है कि मैं आपको फॉर्मेट बनाना सिखाऊं। क्या ख्याल है? आप बना रहे हैं तो आपकी मर्जी है, मैं मना नहीं कर रहा किसी को। आप फॉर्मेट बनाना चाहते हैं जरूर बनाएं, एक सवाल में तो बना लें, क्या ख्याल है? फिर बाकी आप ऐसे रफ अंदाज में कर लीजिएगा, मर्जी आपकी। ठीक। अच्छा, मतलब अगर मुझे कहीं कोई काम जबरदस्ती करवाना होता है तो मैं आपसे स्ट्रेट कह देता हूं कि बेटा ये करो, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन है,
जर्नल जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाना चाह रहे मत बनाओ, लेकिन काम ऐसे होगा कि जैसे फॉर्मेट बना हुआ हो, बेतुका काम नहीं होगा, प्रॉपर अंदाज में हम नोटबुक में लिखेंगे। सही है? चलो बताओ आज ये क्लोजिंग कब हो रही है, पहले मुझे सवाल में ये देख के बताओ। 2001 दिसंबर 31। वे यार ये बड़ा मसला है। दिसंबर 31 एंट्री नंबर 1। दिसंबर 31 एंट्री नंबर 1। अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो वो पहले एक्सपेंस क्लोज कर ले, और अगर कोई बच्चा कहता है नहीं मैं तो इनकम क्लोज करूंगा, थोड़ी सी होती है तो वो इनकम कर ले, मुझे इतराज नहीं है। लेकिन पहला सवाल है, अच्छा होगा अगर आप मेरे साथ ही चलें। तो बताइए हमें एक्सपेंस क्लोज करने हैं, हम सबसे पहले एक्सपेंस कहां जाके ढूंढें? तो प्यारे बच्चों जी अक्सर बिल्कुल साथ साथ काम कर रहे हैं बेटा, सब बच्चे साथ साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला नाम पढ़ो, सबसे पहला नाम पढ़ो। क्या इसे क्लोज करूं? नेचर, माफ किया मतलब माफ किया। नेक्स्ट, नेचर, माफ किया। नेक्स्ट, नेचर, लेफ्ट कर दूं। नेक्स्ट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, नेचर, कॉन्ट्रा एसेट, इसे भी माफ किया, लेफ्ट कर दिया। अरीबा सिन्हा है आप पक्का? अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्यों छोड़ा है? कॉन्ट्रा एसेट है, और हमें तलाश है एक्सपेंस और कॉन्ट्रा रेवेन्यू, बस फिलहाल, क्योंकि अभी हम एक्सपेंस डेबिट में होते हैं और कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी डेबिट में होता है। क्यों मशहूद भाई? रेवेन्यू, कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी डेबिट में होता है। एक्सपेंस तो होते ही डेबिट में, कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी डेबिट में होता है, तो हम डेबिट की चीजें ढूंढ रहे हैं। और मैंने ये सवाल जानबूझ के क्यों सिलेक्ट किया है, हालांकि मैं चाहता तो आपको सबसे पहली वर्कशीट का सवाल कहता कि अटेम्प्ट करो, और वो इतने मजे से करते हैं आप, इतने मजे से कि बयान से बाहर है। क्यों? क्योंकि उसकी वर्कशीट बनी हुई है, उसके इनकम स्टेटमेंट के कॉलम में से अमाउंट उठाते और सीधी सीधी लिख देते, एडजस्टमेंट भी बनानी नहीं पड़ती, अमाउंट भी गिवन थी। लेकिन अब हलवे खाने की उम्र थोड़ी रही, अब तो बिरयानियां खाएंगे बच्चे, तो बिरयानी खिला रहा हूं आपको, मसाला थोड़ा तेज है, साथ साथ रहिएगा। तो प्यारे बच्चों हमने कहा अलाउंस फॉर बैड डेट्स पे भी भेजी लानत। अगला नाम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अब्बू का नाम, अब्बू का नाम, एक्सपेंस डेबिट में है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट में लिखो, इजाजत है? समझ में नहीं आई तो पूछ के देख लें। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग की नेचर हम सबको पता है क्या होती है, तो डेबिट में है, ये डेबिट में होता है ना आमतौर पे। आज यहाँ साइड मेंशन, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, चलें गलत फहमी है कोई बात नहीं, तो आपने क्रेडिट में लिख दिया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। किसी को समझ नहीं आया बस वो पूछ के देख लेगा एक बार, तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, फौरन बता दूंगा, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। कितनी अमाउंट है बेटा? 7,000। सब बच्चे नॉर्मल है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि इस वक्त कॉन्सेप्ट सिखाना था असल मकसद, कॉन्सेप्ट सीख गया तो बस फिर जान छूट गई। चलो वापस कहां चलूं? ट्रायल बैलेंस में पहुंचा। अगला नाम वालिद मोहतरम, अगला नाम भेजी, अगला नाम भेजी, अगला नाम कैपिटल क्लोज होता है क्या? इसको भी लेफ्ट कर दिया। अगला नाम क्या लिखा है? शाकिर। वैसे तो ये क्लोज होगी, इसमें कोई शक, लेकिन अभी हम क्लोज कर रहे हैं एक्सपेंस रेवेन्यू, ताकि पता चल सके प्रॉफिट, या फिर बाद में ना बोलना मैंने बताया नहीं, ये भी क्लोज होगी, लेकिन अभी हम इसे क्लोज नहीं कर रहे, अभी हम एक्सपेंसेस ढूंढ रहे हैं। अगला नाम सेल्स, अब्बू का नाम फिलहाल छोड़ दिया। अगला नाम सेल, वालिद मोहतरम
कॉन्ट्रा रेवेन्यू, रेवेन्यू क्रेडिट में होता है तो ये लाजमी, और इसको क्लोज करने के लिए तो आपकी इजाजत है सेल डिस्काउंट लिख दूं? अगर आप इजाजत ना भी देते तो मैं लिख चुका हूं, आप भी लिख लीजिए शराफत से, सेल डिस्काउंट 500 रुपीज। अगला नाम है परचेजेस, इजाजत है? आप बोल के तो देखें, नहीं है। परचेजेस की अमाउंट 30,000। अगला नाम है सैलरीज एक्सपेंस, सोच समझ के बोले, लिख दूं? देखा, आप देख रहे हैं मेरी क्लास में कितनी छूट है। बच्चे बोलते हैं नहीं लिखो, मैं नहीं लिखता। ऐसी बात बहुत बहुत लेवरेज देता हूं मैं आप लोगों को, बहुत ओपन माइंड पढ़ाता हूं बच्चों को मैं तो, यार आजादी होनी चाहिए, आजादी। आपने बोला नहीं लिखो, मैंने नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि सैलरीज एक्सपेंस आज सिर्फ ट्रायल बैलेंस में, बल्कि और एडजस्टमेंट में या तो वो बढ़ रहा होगा या वो, तो कैसे पता चलेगा? आइए ब्रैकेट ऑन की इसके आगे ब्रैकेट ऑन की। अगर तुमने बनाई हुई होती इस सवाल की घर से वर्कशीट, तो तुम्हें इसकी अमाउंट नजर आ रही होती और तुम वहां से देख के फौरन लिख सकते थे। किसी ने बनाई हुई है? आयशा बनाई हुई है? तो तुम एडजस्टमेंट तक, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया। काश के तुम वो बना लेती तो इस वक्त तुम डायरेक्ट लिखती। सैलरीज एक्सपेंस कितने रुपए, इधर देखें सब बच्चे, कितने रुपए है सैलरीज एक्सपेंस? कितना है बताओ? ये 8,000 किस साइड पर? भाई प्लीज, मैं बड़े अदब से कह रहा हूं, जहां पर मैं आपसे बोलूं ना कि आप तवज्जो चाहिए, इसका मतलब है वहां पे इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, मेरे लिहाज से है। सैलरीज एक्सपेंस होता कहां है? इसका मतलब है वो पहले से डेबिट में है, हम तो उसे क्लोज करने के लिए क्रेडिट में लिख रहे हैं, लेकिन असल में वो पहले से कहां है? तो डेबिट में कितने रुपए हैं पहले से। और अब एडजस्टमेंट जाके देखो, एडजस्टमेंट में सैलरीज एक्सपेंस कहां आया? 8,000 भी था, आवाज ही नहीं आई, और 3,000 भी है, दोनों को कर लूंगा तो प्लस होके बना। इसका मतलब है, और मैं टोटल क्लोज करूंगा 11,000 रुपीज। 8,000 प्लस 3,000, 11,000 क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। जिस बच्चे को समझ नहीं आया बेफिक्र होके पूछ सकता है। ओके जी, अगर आपको समझ आ गया तो आगे बढ़ रहा हूं। अगला नाम बताएं। सैलरीज एक्सपेंस के बाद रेंट एक्सपेंस 6,000 रुपीज, लिख दूं? 6,000 डेबिट में क्रेडिट में? 6,000 पहले से डेबिट में, एक्सपेंस होता ही डेबिट में है, और एडजस्टमेंट में वो हमारे पास कहां लिखा गया? इसका मतलब है आप सबने उसे कर दिया और जवाब आया 5,000। अच्छा मजे की बात है, मैं अगर आपसे क्लोजिंग एंट्रीज उस सवाल की बनवाता ना जो आपने किया हुआ है वर्कशीट वाला, तो उसका प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट मैच हो जाता। लेकिन अगर किसी बच्चे ने, आप में से क्या किसी बच्चे ने क्लास में ऑनलाइन या यहाँ फिजिकल बैठे हुए किसी बच्चे ने इस सवाल की वर्कशीट बनाई है? वो प्रॉफिट या लॉस हमें बता सकता है कितना आया है? तो हमारा काम या उसका काम चेक हो जाएगा कि हम प्रॉफिट या लॉस सही निकाल रहे हैं या नहीं। माशाल्लाह किसी एक ने भी नहीं किया हुआ ऐसा लग रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मैं आपको होमवर्क के तौर पर असाइन ना करूं, आप काम नहीं करेंगे। क्योंकि लोग तो एडजस्टमेंट बना के भी रुक गए, उनसे आगे चला ही नहीं गया। उन्होंने बोला छोड़ो यार, होमवर्क ही नहीं है, क्या करना है, ऐसे बस कर लिया थोड़ा बहुत। किसी को प्रॉफिट नहीं पता, किसी ने काम नहीं किया। चलें बहरहाल, बस आप क्लास लेने आ गए, इससे बढ़ के मेरे लिए क्या एजाज की बात हो सकती है। आप जैसी अजीम हस्तियां हमारी क्लास में आ जाती हैं, हमारी हंसी निकलते निकलते रह जाती है। चलें, रेंट एक्सपेंस के बाद अगला नाम पढ़ें, क्या लिखा है? कमीशन अर्न, यानी कमीशन इनकम। मैं तो एक्सपेंस ढूंढ रहा हूं फिलहाल, इसे छोड़ दिया। बताओ सारे एक्सपेंस कहां से ढूंढ के लिख लिए। अब एक्सपेंस कहां ढूंढूं? एडजस्टमेंट नंबर 1 में कोई खर्चा है? हाँ है, वो ऑलरेडी प्लस। 2 में कोई खर्चा नजर कहां आ रहा है बे? वो तो क्रेडिट में, और क्रेडिट में इसका मतलब है वो कम हुआ है और वो ऑलरेडी हम कंसीडर डेबिट में। तीसरी में क्या है? सेल सप्लाईज एक्सपेंस, इसका मतलब है सेल सप्लाईज एक्सपेंस लिखना चाहिए।
₹600। उसके बाद अगली फोर्थ एडजस्टमेंट के डेबिट में है इंश्योरेंस एक्सपेंस ₹400। इंश्योरेंस एक्सपेंस ₹400। बेटा किसी को समझ नहीं आया मेरा बच्चा बिला हिचकिचाहट पूछ लेना, विदाउट हेजिटेशन पूछना, सोचना भी नहीं, बस पूछना डायरेक्ट। सर हम अगर वर्कशीट बनाई होती तो डायरेक्ट उसके टाइटल ऑफ अकाउंट्स में से जो एक्सपेंस के दिख रहे होते वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की इसके अमाउंट डाल देते बिल्कुल डायरेक्टली। बिल्कुल ऐसे ही करते। और ऐसे करना तो अक्सर बहुत आसान है ना, इसीलिए मैंने वो काम नहीं करके दिखाया है। बट जी अगर आप चाहते हैं तो मैं कल वैसा सवाल भी करके दिखा दूंगा। यानी पहली वर्कशीट बनाई है ना आपने, आप पहली और दूसरी वर्कशीट की क्लोजिंग घर से बना के आ जाइएगा। आप क्या कहा मैंने? पहली और दूसरी वर्कशीट की क्लोजिंग एंट्रीज आप घर से बना के आ रहे हैं। जरा मुझे सवाल बताएं कौन कौन से हैं। पहली वर्कशीट 27 या 5? पहली 25 और दूसरी, मतलब पहली और दूसरी यही है। 25 और 24, 25 और 24 ये है पहली और दूसरी वर्कशीट। तो सब बच्चे क्वेश्चन 25 और क्वेश्चन 24 की क्लोजिंग एंट्रीज कल बना रहे हैं। और ये इतनी आसान है। सर कितनी आसान है जरा हमें भी बताएं। चले मैं बताता हूं। ये लें, अभी मैं बता देता हूं, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास सामान है यहाँ पे। ये लें, ये अगर मैं गलत ना हूं, ये मेरे पास वर्कशीट है क्वेश्चन 25 की, नजर आ रही है? ये वर्कशीट है, आपके पास भी बनी हुई है। इसमें सारी इनकम, सारे एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट के कॉलम में लिखे हुए हैं। ये रे, ये सारे आप एज इट इज लिखेंगे जैसे लिखे हुए हैं। और अल्लाह के हुक्म से आपका जवाब प्रॉफिट आएगा 5,000। आप कल मुझे लाके काम दिखाएंगे, मैं चेक कर लूंगा। फिजिकल वालों का काम यहाँ चेक हो जाएगा, ऑनलाइन वालों को इंशाल्लाह कोई मसला अल्लाह ना करे अगर हुआ वो पूछ लेंगे। आई होप आपने मेरी बात को बहुत गौर से सुना है। इंश्योरेंस एक्सपेंस के बाद और कोई खर्चा है जल्दी से बताओ। और कोई खर्चा नजर? इसका मतलब है सारे एक्सपेंस का सम बता दो कितना आया। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट में है, वो क्या शो कर रहा है क्रेडिट में? रेवेन्यू। और वो ऑलरेडी है तो उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो याद रखना है कि वो है, वो क्रेडिट में है ऑलरेडी, वो इनकम है। जब मैं अभी डिफरेंस लूंगा तो आपको बताऊंगा, वो भी आएगा, परेशान ना हो। बिल्कुल अभी बताऊंगा ना, थोड़ा हौसला तो रखो, 2 मिनट। एकदम तेज गांव एक्सप्रेस में बैठ जाता है, बोलता बस मुझे घर पहुंचाओ। चलो सारे खर्चे हो गए, इनकम क्लोज करवाओ अब जल्दी से। एंट्री नंबर 2 बनेगी, लिख दिया मेरा बच्चा? टू क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट। ये देखो लिख दिया मैंने 54,500। एंट्री नंबर 2 बन रही है भाई प्यारे बच्चों। चलो रेवेन्यू कहां होते हैं आमतौर पे? क्रेडिट। बना ली? सेकंड एंट्री बनाई? चलो फिर बनाओ मेरे साथ। क्या आपको याद है आपको यहाँ कोई रेवेन्यू नजर आया था? आप चाहते हैं तो मैं सारे नाम दोबारा पढ़ लेता हूं, वरना मैं डायरेक्ट रेवेन्यू पे आ जाऊं। रेवेन्यू का नाम था सेल्स, क्रेडिट में था कितना? क्या इसमें कोई चेंज आया? इसका मतलब है एज इट इज लिख दूं 50,000। उसके बाद बताओ, और दोबारा कहीं कोई कॉन्ट्रा एक्सपेंस भी तो हो सकता है ना? क्या कोई कॉन्ट्रा एक्सपेंस? परचेज रिटर्न है, परचेज डिस्काउंट है? परचेज रिटर्न भी नहीं है, परचेज डिस्काउंट भी नहीं है। और कौन सी इनकम है? कमीशन अर्न, यानी कमीशन अर्न का मतलब कमीशन इनकम। कमीशन इनकम पहले से कितनी थी? 5,000? बताओ ना। 1,000 से कम की है। 5,000 पहले से थी, 1,000 से हमने कम किए तो रह गई 4,000। नहीं हाँ 1,000 से ही कम किया ना, तो रह गई 4,000। एतराज? इसके बाद और कोई इनकम हमें नजर नहीं आ रही है? आपको कोई इनकम नजर आ रही है?
कोई इनकम नजर नहीं आ रही। अगर आपको कोई इनकम नजर नहीं आ रही है, अगर आपको कोई इनकम नजर नहीं है, तवज्जो है भाई, तवज्जो प्लीज, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों की तवज्जो ही नहीं है। अगर कोई इनकम हमें लिखी हुई नजर नहीं आ रही यहां पर, तो अब इनकम कहां ढूंढूं? एडजस्टमेंट नंबर 1, कोई इनकम, इनकम होती कहां है? कोई इनकम क्रेडिट में नजर नहीं आ रही, वो तो ऑलरेडी किस अकाउंट के अंदर है? अबे बोलो ना, ये इनकम ऑलरेडी किस अकाउंट के अंदर है? तो इसे दोबारा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में डालूं? ये तो ऑलरेडी इनकम के अंदर है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के अंदर है, तो इसे मजीद ट्रांसफर करने की जरूरत। बस अब मैं उन दोनों को क्लोज करूंगा। वापस वापस, अबे भाई खुदा का वास्ता गौर से सुन ले पूरी क्लास। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हमारी इनकम भी है ना, या नहीं है? और वो ऑलरेडी किस अकाउंट के अंदर है? तो क्या मैं उसे दोबारा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में डालूं? तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी इसमें पड़ी हुई है, तो उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं इनकम चेक करूंगा, अब अगला जुमला सुनोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आएगा। सुनो पहले हौसले से सब बच्चे। अब इसका टोटल आ गया ये, तवज्जो रहेगी। अगर मेरी बात समझ में ना आए तो आप बोलिएगा सर आप हमें गलत रोकते हैं, आपकी बात समझ में ही नहीं आती, लेकिन आप पहले मुझे मौका तो दें। ये है। अब अगर आप बोलें सर कि ये इनकम का सम है, अबे यार क्या हो रहा है? अब अगर मैं पूछूं ये 54,000, मैं अगर आपसे पूछूं ये 54,000 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका जवाब होगा। फिर मेरा सवाल, फिर मैं दोबारा सवाल कर रहा हूं, फिर मैं सवाल कर रहा हूं दोबारा, सब बच्चे हाजिर दिमाग होके। मैं फिर बोल रहा हूं, अब अगर आपने मुझसे पूछा ना तो मैं जवाब आपको दूंगा फिर अपने अंदाज में, वरना पहले आप मेरी बात सुने, फिर अल्लाह के हुक्म से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 54,000 क्या शो कर रहा है? बिजनेस की क्या ये टोटल इनकम है? क्या ये टोटल इनकम है? चंद लोग कह रहे हैं नो, बाकी सब सन्नाटे में है। ये टोटल इनकम नहीं है मोहतरम। क्यों? क्योंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग वाली इनकम आज इसके अंदर अभी नजर, उसको जाके देखें कहां है, कहां है। तो ये भी क्या शो कर रहा है? बोलो। और ये किस साइड पे है? और ये भी क्या शो कर रहा है? ये भी किस साइड पे? तो क्रेडिट में टोटल कितने रुपए हो गए? आवाज ही नहीं आई। लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग चला रहे हैं मेरे साथ। अब ये 60,000 लिखते थोड़ी है हम कहीं। समझ में नहीं आया बेटा? 54,000 ये इनकम है, ये दोनों चीजें हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अलग से थोड़ी लिखनी है मुझे, वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। और वो जो ये एंट्री हमने बनाई थी, जिसे हम एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं, इसकी एडजस्टिंग में ये साथ साथ इनकम के अंदर क्लोज भी हो चुकी है। जो हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाई थी ये वाली, ये याद है ना? ये एडजस्टिंग एंट्री है जो आपके सामने बनी है। इस एडजस्टिंग एंट्री में हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को अपना एसेट कहते हुए डेबिट किया और इनकम कहते हुए किस अकाउंट में डाला था, याद करो। इसका मतलब है वो ऑलरेडी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के अंदर पड़ी हुई है। कितने रुपए? 6,000। क्या शो कर रही है ये? क्या शो कर रही है? क्योंकि ये कौन सी साइड पे? और यहां इस एंट्री में मजीद इनकम क्रेडिट में आई कितनी? तो टोटल इनकम कितनी हो गई? अब इनकम 60,000 रुपए है। किसी को एतराज? नहीं लिखेंगे ना? क्यों लिखेंगे? आपके पास कैश डेबिट में है, फिर दोबारा डेबिट में आया तो क्या अलग से लिखोगे? वो दोनों ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो रहे होते हैं? प्लस। तो इस तरह ये दोनों क्रेडिट भी आपस में हो गए प्लस। जो बनाते थे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंट्री, वो एडजस्टिंग थी और साथ साथ उसके अकाउंट के अंदर। इसीलिए याद करो ना मेरे जुमले, आपको मेरे जुमले याद नहीं है माजरत के साथ। जब मैंने ये एंट्री समझाई थी तो मैंने कहा था एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का अकाउंट आगे जाके समझ आएगा जब क्लोजिंग पढ़ाऊंगा। और अब पढ़ा रहा हूं तो आप इतना परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूं। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के अंदर ऑलरेडी ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जा चुकी है और ये क्रेडिट में क्या शो कर रही है, यही पढ़ाता था ना, या आज कुछ नया बोल रहा हूं? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट में क्या शो कर रहा होता है? जी सर। क्या? जर्नल? जर्नल में
अबे इडियट्स, ये एंट्री क्या तुम्हारे घर में बनाई होगी मैंने? ये भी तो जर्नल में ही बनी होगी। नहीं, ऐड होने के बाद 54 नहीं हुआ, सिर्फ ये वाली, सिर्फ ये दो इनकम का सम है 54, सिर्फ ये दो इनकम का सम है 54, और एक इनकम ऑलरेडी पहले ही एडजस्टमेंट के वक्त रिकॉर्ड हो चुकी है किस अकाउंट के अंदर? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी ऑलरेडी क्रेडिट हुआ हुआ है, कितना? हमने और क्रेडिट किया कितना? तो भाई कितना हो गया? तो इनको दोनों को प्लस करके क्यों दिखाऊं भाई? क्रेडिट का सम 60,000 बन रहा है, सीधा सीधा लिख के क्यों दिखाऊंगा? और अगर लिखवाऊं, लिखना चाहते हो तो मुझे लिखना सिखा दो, कैसे लिखूं? बात यह है कि 60,000 तो अभी इनकम का सम है, अभी प्रॉफिट थोड़ी निकाला है। अब मैं इस 60,000 को मैच करूंगा किससे? बोलो, ये क्या शो कर रहा है? बोलो, ये क्या शो कर रहा है? एक्सपेंस है कितना? 54,000, और इनकम कितनी है? इनकम कितनी है? वो आज एक साथ 60 लिखी हुई नजर, लेकिन हकीकत में वो 60 है भाई, क्योंकि 54 भी क्रेडिट में है और 6 भी क्रेडिट में है। बिल्कुल मैं उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन पहले मुझे बताएं, आप लोगों को इनकम 60,000 समझ में आ रही है या नहीं? मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रही है, तो पता नहीं आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों जाते हैं। बताएं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में 60,000 क्रेडिट में जमा हो चुके हैं या नहीं? मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि आप ये क्यों कह रहे हैं उसको लिखेंगे नहीं। जो चीज बुक्स में ऑलरेडी लिखी हुई है उसको दोबारा क्यों लिखूं? 6,000 पहले से एंट्री बना के लिख, 54,000 अभी अभी आपके साथ एंट्री बनाते हुए लिख दिया, तो 6,000 ऑलरेडी क्रेडिट, 54 ये क्रेडिट, क्रेडिट कितना हो गया? तो मैं इसको लिख के दिखाऊं अलग से कि 60,000 अब क्रेडिट में है। 60,000 ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है और वो इनकम के तौर पे क्रेडिट हुआ है। एक्सपेंस का सम क्या है? ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ, बिजनेस को क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? लॉस हुआ। मायरा कह रही है लॉस हुआ। कैसे, समझाओ। चलो शाबाश, क्योंकि आप 54,000 को इससे मैच कर रही हो, ऐसा ही है ना? बताओ शाबाश, आप इस अमाउंट को मैच कर रही हो इससे, मुझे पता है आप 54,000 को मैच कर रही हो इससे, और आप इसे बिल्कुल इग्नोर कर रही हो। मैंने ये फेयर नहीं बनाई तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये एंट्री नहीं है, ये एंट्री बनी होंगी ना। हम अपनी बुक्स में ये एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं। एडजस्टिंग का मतलब होता है हम अपनी बुक में किसी चीज को बढ़ाते हैं और किसी चीज को, तो हम अपनी बुक्स में ऑलरेडी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी पहले से क्रेडिट में लिख के बैठे हुए। कितना? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट में क्या शो करता है? इनकम। और यहां पर ये जो एंट्री बनाई इसमें भी क्रेडिट में आया कितना? तो बेटा ये भी क्रेडिट और वो भी। क्या करूं दोनों को? कितना हो गया? 60,000। सर एक ही जर्नल होता है, क्या मतलब है अलग अलग? एक आपकी कंपनी का जर्नल अलग, उनका अलग, ऐसा थोड़ी होगा। कंपनी एक ही है यार, वो तो हम अलग अलग काम कर रहे हैं। हम तो जर्नल जर्नल कब पढ़ा था, जर्नल लेजर कब पढ़ा था, फिर ट्रायल बैलेंस कब पढ़ा, और कौन से सवाल का ट्रायल बैलेंस, और कौन से सवाल की एडजस्टमेंट, और कौन से सवाल की क्लोजिंग, सब चीजें अलग अलग पढ़ रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक ही बिजनेस होता है, एक ही जर्नल होता है। एक जर्नल का मतलब ये नहीं कि एक पेज उस कंपनी का जर्नल होता है कंप्यूटराइज, उसमें एंट्रियां बनती रहती हैं सारी। लेजर का टी अकाउंट होता है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी पहले से क्रेडिट में आ चुका है 6,000, और क्रेडिट किया 54, क्रेडिट में ऑटोमेटिकली हो गया 60,000, और डेबिट में आया है कितना? तो कौन हैवी है बता दो अब तो। क्रेडिट हैवी है कितना? 5,000। 5,000। तो क्रेडिट में अगर 5,500 ज्यादा है तो क्रेडिट में ज्यादा होने का मतलब कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? इनकम ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है, और रेवेन्यू ज्यादा होने का मतलब बिजनेस को क्या हुआ? प्रॉफिट। तो इसका मतलब है मैं उस प्रॉफिट को एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी से उठा के कहां लिख दूं? कहां लिख दूं? डेबिट साइड। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 5,500, और कैपिटल का नाम देखना, आज सवाल में दिया हुआ है कुछ,
क्या नाम है? शाकिर कैपिटल। 1 मिनट रह गया, आप दोबारा ज्वाइन कर नहीं कीजिएगा मीटिंग, ड्राइंग वाली एंट्री खुद बना लीजिएगा, सही है? क्योंकि क्लास खत्म हो रही है, मैं ये एंट्री बना चुका हूँ। शाकिर कैपिटल लिख लें, मीटिंग किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी। आखिरी एंट्री ड्राइंग वाली बना लीजिएगा, और 2 सवाल होमवर्क दे चुका हूँ, सही है प्यारे बच्चों? ऑनलाइन वालों से मुखातिब हूँ। ग्रुप पे भी डाल देंगे इंशाल्लाह। शाकिर कैपिटल क्रेडिट, शाकिर कैपिटल क्रेडिट 5500। एक एंट्री रह गई है ड्राइंग की, वो बना लेना, कैपिटल डेबिट और ड्राइंग क्रेडिट। शाकिर कैपिटल डेबिट